मायके जाना जितना खुशी देता है, भरे पूरे परिवार यानी भरा पूरा मायका छोड़ करके वापस आना उतना ही ज़्यादा दुख देता है। हेलो नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। और अगर आप सोच रहे हैं कि मायका ब्लॉग में बहुत ही इमोशनल ब्लॉग होने वाली है, तो आज की ब्लॉग बिल्कुल ही उल्टी है। क्योंकि आज की ब्लॉग देखने के बाद आप सिर्फ हंसी ठहाका ही लगाने वाले हैं। क्योंकि मेरे मायके में पूरा भरा पूरा परिवार है और इतने ठहाके मचते हैं वहाँ पे, जो आपको देख के मज़ा आएगा। ये है मेरी प्यारी सी भतीजी और मैं इसके साथ खेल रही थी, इसकी ही साइकिल चला रही थी। और इसे बहुत वो लग रहा था कि नहीं मुझे मेरी साइकिल दे दूँ, और मुझे तो बस इससे थोड़ा सा कहते हैं ना वो वाला प्यार चाहिए था। तो मैं इसको तंग भी कर रही थी ताकि इसी बहाने मुझे उसकी कुछ हरकतें देखने को मिल जाए। और जय भी कर लो, जय भी कर लो। आई लव यू बोल दो, लिप्स दिखा दो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, लिप्स दिखा दो, जल्दी से लिप्स दिखा दो। हो गया बस। मिलन हो गया, उठ जाओ उठ जाओ। सुहानी लिप्स दिखा दो, जल्दी से बुआ दे देंगी। लिप्स दिखा दो जल्दी से हमको, बस लिप्स दिखाओ, लिप्स पहले लिप्स दिखा दो। जल्दी से हाथ पकड़ के उठाओ उनको, जल्दी पकड़ो। नहीं उतार दो, वो उठ नहीं पा रही है, जल्दी पकड़ो, उठाओ उतारो। बैठ गई है, आप गाना ही गलत सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक कहानी ऐसे शुरू हुई कि हम सभी को जाना था दीदी के इन-लॉज के फंक्शन में, जिसमें हमें लेट नाइट लौटना था, पर अपनी दादी को अकेले छोड़ के जा नहीं सकते थे। तो हमारे यहाँ जो हाउसमेड हैं उनसे बात की गई कि वो रुक जाएंगी रात में, और जब तक हम लोग नहीं आते हैं, और वो रुकने को तैयार भी हो गई। पर लास्ट टाइम उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ था, तो हमने पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा 1 बजे दिन से गायब है, आया नहीं है घर। अब घर की सिचुएशन ऐसी हो गई कि दादी को छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं, और दीदी के यहाँ फंक्शन में जाना भी बहुत ज़रूरी था। ऐसे में अचानक से जो हाउसमेड है उनका फ़ोन बजा, और उधर से आवाज़ आई, अनुज आ गया। और ये जो कहानी है इसको वेब सीरीज़ की तरह सभी ने गढ़ा, और इतना मज़ा लिया कि इस कहानी को जितने राउंड सुनाया गया सबको उतनी ही ज़्यादा हंसी आई। सीधे पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक, कैरेक्टर एनालिसिस, सारी चीज़ें की गई। बेसिकली ये सब क्या होता है ना, लोग इकट्ठा होते हैं तो ऐसे ही हंसी मजाक के छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, और बस इकट्ठा होने से वो माहौल बन जाता है। तो अब उतनी बार इस कहानी का मज़ा आप भी लीजिए। बस वही से जो है दुविधा शुरू हुई, सब कोई परेशान कि अब क्या होगा, अम्मा कैसे अकेले रहे। मतलब मानो सिर्फ वो अनुज ही नहीं, सबकी आसान निकाल के ढका जाने लगा कि निकाल देते हैं। ताला आया, चाबी आया, ताला प्रयास हुए, ताला को खोल करके, और कुष्मा को सिखाया गया कि देखो ताला ऐसे बंद होगा, और फिर चाबी से कहीं अनुज जो है वो लौट के नहीं आया। तो बुजुर्ग गिरने ने कहा हम जाएंगे ही नहीं, तो ताला चाबी जो है सब बेकार हो जाएगा। यही वहाँ को मची हुई थी, दुविधा मची हुई थी। तब तक अचानक से ये दोनों लोग जाने मना कर दिए। कंफ्यूजन का पूरा माहौल बना हुआ था। सब लोग सोच रहे थे अब क्या करना है, और इन सबको ये ऑब्जर्व कर रहे थे। जाना भी जरूरी था, जाना भी जरूरी था, बड़ी बेटी के घर में था फंक्शन। तो हो क्या, सबकी अचानक फोन आया कि अनुज आ गया। अनुज आ गया, जो ही अनुज आ गया। कौन, किसने? आजकल के बच्चे, बहुत पहले एक सीरियल आता था उसमें थी एक रमोला सिकंद, तो हम लोग बहुत बोलते थे कि ओवर एक्टिंग। पर आजकल के बच्चे तो इतने स्मार्ट होते हैं, मतलब इसको देखिएगा आप, क्या एक्टिंग करती है। बॉल से कुछ भी चोट नहीं लगी है इसको, लेकिन एक्टिंग पूरी चालू थी इसकी। और ये सब जो होता है ना, क्या टीवी, क्या वेब सीरीज, क्या OTT, बच्चों के साथ जो इंटरटेनमेंट होता है वो कहीं और हो ही नहीं सकता। क्या बॉल नहीं दे रहे बाबा? मांग लो, बोल दो प्लीज, बोल दो प्लीज। टाटू हो गया, टाटू। देखो फिर अटेंशन भी तेरे नाम से खत्म भैया, प्यार की उम्र हो तेरी सनम। माता हो गया। उसी बात क्या था, अरे हम उधर चले जाएंगे। फिर शुरू हो गई फिर से वही कहानी, अनुज आ गया। वेब सीरीज सीजन 1 फिर से सारा वही स्टोरी टेलिंग शुरू होने वाली, और फिर आपको वही मजा आने वाला है। खाना निकाल के ढक के रख देते हैं, फिर से ले लेंगी, खा लेंगी।
पर सबके चेहरे थोड़ा पर pause चिंता देना की शिकन आ रही थी हाँ। कि अगर अनुज की माता नहीं आई तो क्या होगा, 2 बजे रात तक अम्मा कैसे रहेंगी। और घर के बुजुर्ग गृहस्थ का क्या हाल था? उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। वो तो बोल रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जाना भी जरूरी था रहना भी जरूरी था, क्योंकि बड़ी बेटी के घर का कार्यक्रम था। कार्यक्रम था, कैसे नहीं आते बुजुर्ग मारते तो जाना तो जरूरी था। जरूरी था। हाँ, फिर तो इस तरह से दुविधा का माहौल, उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। तभी अनुज की माता का फोन बजा। भगवान ने उनकी सुन ली। ठन 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 ठन। फोन पे उधर से किसी ने कहा, आवाज आई, अनुज आ गया। खाना निकल चुका था या अंदर ही था निकल चुका था। वो वापस रखा गया कैसे नहीं था खाली गिलास कैसे कैसे अम्मा कैसे पता आपको? वो बताया। क्या बात? ये मेरी दादी हैं, इनको भी अनुज आ गया क्या इतना इंटरेस्ट आया कि इन्होंने पूरा सीजन 2 ही तैयार कर दिया वेब सीरीज का। हाँ, कांति कांति कांति। यहाँ का कोई था, हाँ। एक आदमी, उसकी वाइफ नहीं थी, उसके 2 बच्चे थे। हाँ, तो वो कहता था वो अपनी जैसी कोई औरत हाँ। ले आओ जो हमारे घर बच्चा सब संभाले। कांति उसके साथ चली गई उसी सब लॉकडाउन के दौरान। नहीं, बहुत पहले ये सुनी सुनाई खबर है तुम आपका क्या विचार है कांति? कौन थी कांति? यही नहीं था। आप बताएं कांति को एडवांस दिया क्या? आपको कांति की कहानी सुन के कैसा महसूस होता है? आपने तो कांति को पहचानती होंगी, कुछ शिक्षा आपने भी दी थी क्या उन्हें? नहीं इन्होंने नहीं ली अच्छा, तुमने तो पक्का अपने कार हमने कोई दिया नहीं, कांति के साथ अंकु की शादी में इनका कांड हुआ था। काला दिखाया वो क्या पहनता है ना बड़ा लेंस लगाई से तो काला दिख रहा है ये हो सकता है, लेकिन ये काला दिख रहा है काला आपको भी दिख काला तो दिख रहा है इनको पहले ही बता दियो क्या कि गोल्डन दिखने से क्या होता है। लाल लाल भी दिख गया और कई वायलेट नहीं है कलर नहीं हमको ऐसा दिख रहा है जैसे अमावस्या जिसका गोल्डन होता है वो 10 दिन जिंदा रहता है। साइड से रोशनी है हाँ वैसे ही है काला अम्मा का दिखवाइए, खिलाओ खिलाओ। क्या क्या खाइएगा बताइए उसको। नानियाँ चाय बना रही हैं। अरे तो कुछ खाए पिए जाने दीजिए, जाने दीजिए, कुछ शांति रहेगी। हाँ चलो चल, क्या क्या खिलाइए नारा। जहाँ सब मिलते हैं वहीं हंसी ठहाका शुरू हो जाता है। और ये हंसी ठहाका है मोतियाबिंद। आपके आंख में उसे कैसे पहचाने, किस कलर का चंद्रमा दिखता है जिससे पता चलता है कि मोतियाबिंद है। एक्चुअली हम इसलिए कह रहे हैं कि लिंक हम शेयर करें। अब बस अब कार से घूमने जाइए आप। हाँ घुमाओ, ड्र हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, चलो ड्र करो। सही मतलब है। इतनी देर में बैठ अभी तक दिखी नहीं है अपने को। नहीं अब क्या करूँ ड्र ये गूगल ड्राइव पे है, ठीक है, उस पे लोड पड़ेगा। लेकिन कुष्मा का चेहरा लटका हुआ है, मन में दुविधा और चेहरे पे उदासी। तो मन में शंका हुई कि क्या बात है, कुष्मा तो बहुत हंसमुख है। चूँकि सबसे ज़्यादा यादें अपने नानी नाना और बाबा दादी के साथ बनती हैं। और मेरे पापा मम्मी तो मतलब नानी नाना के तौर पे इतने ज़्यादा खुश रहते हैं कि उनके सारे पॉजिटिव हार्मोन्स जो है अपने बच्चों से, अपने नाती नतनी से मिल करके बन जाते हैं। कुष्मा ने धीरे से कहा कि अनुज आज दिन में 1 बजे से गायब है, घर से निकला। क्या अनुज गायब है? अनुज गायब है? और अनुज के गायब होने की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उस जो कुसुमा का जो घर है वहाँ कुंडी नहीं है। और उसकी बेटी अकेले, और उसकी बेटी अकेले है। बेटी घर छोड़ के बाहर नहीं आ सकती है। कुंडी बाहर से बंद हो नहीं सकती। अब क्या हो, अब हम इसलिए कुंडी खड़काने जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। और सब लोग जाएंगे, सुविधा की स्थिति हो गई। तो गृहस्वामिनी ने क्या कहा, छोड़िए हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा कैसे पाएंगे, जाएंगे? कैसे जाएंगे? अचानक से छोटी बेटी ने कहा अंकुर, अब तो कुष्मा ही नहीं। सबके चेहरे पर तो फिर हताशा क्या और होगा? निराशा। इसी बीच अम्मा का खाना भी निकल फिर से वही कहानी शुरू हो गई। अनुज आ गया। सुनने वाले श्रोता सब वही हैं, सिर्फ 2 नए लोग हैं, मेरे दीदी और जिया जी, क्योंकि फंक्शन हो गया था उसके बाद वो लोग भी मिलने आ गए थे। और कहानी सुनाने वाले भी सब वही हैं, लेकिन फिर से वही हंसी ठहाका गूंज रहा था। और बुजुर्ग दंपत्ति आपस में फैटम फाइट कर रहे थे। कुष्मा का चेहरा अभी भी लटका हुआ था। ये सारे उहापोह मची हुई अचानक इन्हीं दुविधाओं के बीच ठन 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 ठन।
ठन 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 कुसुमा ठन। जैसे ही फोन उठाती है उधर से कोई कहता है कि अनुज आ गया। अनुज आ गया। यही स्टोरी है। अब ये अनुज कौन है ये सेकंड सीजन पार्ट में पता चलेगा, सीजन 2 में। अनुज क्या मामा है कमलेश। कमलेश चला गया, सीजन 2 है कमलेश चला गया। कमलेश मामा है अनुज के। हाँ कोई कोई सीरियल बहुत भूस होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, कितना ज्यादा फैल रंग होता है किसी किसी में। हो गया, पैर न छुआ करो तुम लोग शादी के बाद। और मकान बनवा दो। मकान तो मामा ले लीजिए। अब बताइए सामान पैक करिए कहाँ रखें? ऐसे ही रख लीजिए दीदी। अलग से। हाँ हाँ जाता है। बहुत झोला है लादने वाला, उसी में इसको लेकिन ये बात है सुबह सुबह जाओ ना तो जाने वाला वो फीलिंग जाते समय नहीं मिलो ना। फिर पता है वो रैबिट जो है ना उसको ऑरेंज कलर उसका फेवरेट है, तो वो ऑरेंज कलर का कैरेट खाता है, ऑरेंज कलर का लड्डू खाता है, सब कुछ ऑरेंज कलर का है ना। और इधर कर लो उठे। टाइम आया वही विदाई का, खोइंछा डालने का। तो सबके यहाँ अलग अलग मान्यता होती है। हमारे यहाँ मंगल और रविवार को लड़की की विदाई नहीं होती है, तो एक दिन पहले ही खोइंछा डाल दिया जाता है, गोदी डालना जिसको कहते हैं ना वो। तो सुबह के 4 बजे हम निकल गए घर से एयरपोर्ट के लिए, और लखनऊ में इस समय बहुत ठंड थी, तो हम लोग पूरा अच्छे से सब कुछ स्वेटर जैकेट सब पहन करके गए थे। और सुबह के 4 बजे निकलना बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो जाने वाली फीलिंग ही नहीं आती है जब तक कि आप सबसे मिल ना लो। तो हम सब ने पहले तो डिसाइड किया कि हम रात भर जागेंगे, बट इधर से लगातार फंक्शन हो रहा था, तो उस दिन 2 बजे तक सब सो गए। और फिर हम लोग 3:30 बजे उठ के हम लोग सबसे मिल करके, नींद में ही सबसे मिल के, पापा मम्मी तो सब लोग उठ गए थे, बट बच्चों को उठाया नहीं और हम सब ऐसे ही निकल गए। तो वो वाली फीलिंग ही नहीं आई कि सबसे प्रॉपर तरीके से मिले। एयरपोर्ट पहुँचे, और एयरपोर्ट पे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि बोर्डिंग पास के लिए इस तरह से लाइन से मशीन लगी हुई थी। आप खुद ही अपना नंबर डालिए और उसमें आपका बोर्डिंग पास प्रिंट होकर के निकल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। मैक्सिमम एयरपोर्ट पे ये होती है, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। सोचा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि एटीएम मशीन की तरह से इस तरह से मशीन लगी है, बोर्डिंग पास आप खुद अपना निकाल सकते हैं। ये मैक्सिमम एयरपोर्ट पे तो है, बट कहीं कहीं अभी ये सुविधा नहीं है। तो लखनऊ एयरपोर्ट की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और कुछ और चीज़ें अच्छी लगी तो वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि ये सारा करने के बाद सुबह के 4 बजे जब हम लोग फ्लाइट में पहुँचे, तो उस समय खाने पीने की कोई भी इच्छा नहीं थी। आप देख सकते हैं कि उस समय चंद्रमा भी दिख रहे थे, इतना अंधेरा था, और हम लोग को बस ये मन कर रहा था कि बस अब सीधे सो जाएं। खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। और जब सो के उठे तो घर की याद सताने लगी। फिर वही से ढेर सारी यादें और खुशियां समेट करके सुबह के 4 बजे ठंड के मौसम में हम निकल गए एयरपोर्ट। और हमारी ये डायरेक्ट फ़्लाइट थी, तो एक ही फ़्लाइट थी जो डायरेक्ट आती है लखनऊ टू हुबली। हालांकि जाड़े के मौसम के हिसाब से बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग था, और पहले तो ये था कि रात भर जागते हैं, क्योंकि सब लोग बैठकी होती है, हंसी ठहाका होता है, तो रात कैसे बीत जाती है पता ही नहीं चलता। बट लगातार फंक्शंस चल रहे थे ना, इस चक्कर में रात में कोई जाग नहीं पाया। तो बस 1 घंटे 1.5 घंटे हम लोग सोए, और उसके बाद उठ करके हम लोग निकल आए एयरपोर्ट। लेकिन सुबह में भी एयरपोर्ट पे अच्छी खासी चहल पहल होती है। बेटा मेरा जो नाइट सूट में था, जो लोअर टी शर्ट में था, वही पहन के आ गया। और यहाँ एयरपोर्ट पे मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे एटीएम मशीन की तरह बने हुए थे, और इससे आप अपना बोर्डिंग पास खुद अपना नंबर सारा कुछ डाल करके निकाल सकते हैं प्रिंट आउट। हालांकि बहुत ज़्यादा जगह पर है एयरपोर्ट पे, तो मैंने सोचा ये आपसे शेयर करूँ। ये बहुत ही ईजी तरीका होता है बोर्डिंग पास बनवाने का, और लाइन से कई मशीन्स लगी हुई थी ताकि ज़्यादा भीड़ हो तो भी लोगों को ईजिली बोर्डिंग पास बना सकें। तो अगर आप कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ये आपको फैसिलिटी आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और उसके बाद एयरपोर्ट पे ये जो थीम था ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और फिर हम लोग बैठ गए फ्लाइट पे। इतनी सुबह तो कुछ खाने का भी मन नहीं होता, बस ये इच्छा हो रही थी कि बस कब सोने को मिल जाओ। और लखनऊ में बहुत ठंड, सुबह के 4 साढ़े 4 बजे तो बहुत ही ठंड होती है। तो हम लोग उसी हिसाब से पूरा पहन करके आए थे। और लेकिन जब हमें जहाँ पहुँचना था हुबली, एक तो पहुँचने का टाइम 11 बजे था, और दूसरा 10 बजे के अराउंड था, और दूसरा हुबली में बहुत गर्मी। तो मौसम अचानक से बिल्कुल ही चेंज हुआ, निकलने के समय का और पहुँचने के समय का। ये जो टाइम होता है ना, जब टेक ऑफ होती है फ़्लाइट, तो उस समय मैक्सिमम लोग, इवन मैं भी, हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं।
लेकिन सुबह सुबह का जो टाइम था ना वो एकदम अलग ही लग रहा था। आसमान, पूरा शहर बहुत ही अलग लग रहा था। और मेरे तो पूरे मन में, दिल में, दिमाग में सिर्फ अपने घर की यादें ही चल रही थी। क्या क्या मस्ती की। कम दिनों में 4 दिन के लिए गए, लेकिन ये 4 दिन जो होते हैं ना सबसे मुलाकात हो जाती है। सबसे बेस्ट यही होता है मैं